मरने के बाद क्या होता है इसका रहस्य इंसान के साथ तब से ही चल रहा है जब से वह इस सृष्टि पर पैदा हुआ। हिंदू धर्म के अनुसार मरने के बाद शव को जलाया जाता है। शमशान की आग धीरे धीरे बुझ रही थी। लोग लौट चुके थे। रोना, शोर, मंत्र सब खत्म। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है। रामदत्त मर चुका था। अचानक लगा जैसे वह अपने ही शरीर को नीचे खड़ा देख रहा हो। वही शरीर जिसके लिए उसने जिंदगी भर मेहनत की, जिसे सजाया, जिसे खिलाया, जिसे बचाने के लिए डॉक्टरों के चक्कर भी लगाए, पर अब वही शरीर बेजान था। चेहरा कठोर, आंखें तेज, हाथों में रस्सी पकड़े हुए रामदत्त समझ गया कि यह यमदूत हैं। लेकिन वह डरावने नहीं थे, वह न्याय के अधिकारी थे। एक बोला, रामदत्त अब समय पूरा हुआ। लेकिन अभी तो मुझे बहुत कुछ करना था। रामदत्त की आत्मा कांप उठी। दूसरा जमदूत बोला, अरे यही तो हर आत्मा कहती है कि मुझे अभी बहुत कुछ करना है। उसे एक अदृश्य मार्ग से ले चलते हैं। ना दिन था, ना रात थी, ना धरती, ना आकाश। गरुड़ पुराण कहती है, मृत्यु के बाद आत्मा प्रेत योनि में प्रवेश करती है, जब तक कि उसके कर्मों का फल उसे ना मिल जाए। रास्ते में रामदत्त ने देखा कुछ आत्माएं रो रही थीं, कुछ चिल्ला रही थीं और कुछ शांति से चल रही थीं। उसने पूछा, ये सब कौन है? उत्तर मिला, यह सब वही हैं जिनके कर्म अभी तक अधूरे हैं। और फिर एक विशाल दरवाजा आया जिसके ऊपर लिखा था, धर्म सभा। यह कोई स्वर्ग या नरक नहीं था, यह कर्मों का न्यायालय था। हाँ, कोई सजा तुरंत नहीं थी, कोई पुरस्कार तुरंत नहीं था। बस एक पुस्तक खुली, चित्र नहीं, शब्द नहीं, बस भावनाएं। हर झूठ, हर लालच, हर मदद, सब कुछ दर्ज था। क्योंकि कर्म सिर्फ काम नहीं होता, नियति भी कर्म होती है। रामदत्त ने देखा, उसने मंदिर दान दिया था, लेकिन सिर्फ नाम के लिए। उसने सच बोला था, लेकिन डर से। उसने किसी गरीब की मदद नहीं की, क्योंकि समय नहीं था। तभी वहां पर आवाज गूंजी, ना तू बहुत अच्छा था, ना तू बहुत बुरा था। हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि ज्यादातर आत्माएं सीधी स्वर्ग या नरक नहीं जाती, उनके पुनर्जन्म होते हैं, क्योंकि सीख अधूरी रहती है। रामदत्त से पूछा गया, क्या तुम फिर लौटना चाहते हो? आत्मा चुप रही। तभी उसे अपनी माँ याद आई, बच्चे याद आए, कुछ अधूरे पश्चाताप याद आए, और वह बोला, हाँ, मैं जाना चाहता हूँ। अचानक सब कुछ घूमने लगा, रोशनी, अंधेरा और एक आवाज, एक नवजात बच्चे के रोने की आवाज। कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि हम सब भी कभी न कभी रामदत्त ही होते हैं। मरने के बाद क्या होता है यह कोई नहीं जानता, लेकिन हम कैसे जीते हैं यही तय करता है कि हमें फिर लौटना पड़ेगा या फिर नहीं।
उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरा भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर और एक नई ऐसी ही रहस्यमयी वीडियो में। धन्यवाद।